हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस बिहार से रिलेटेड के भी एग्ज़ाम हो या रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। हाल ही में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो आज हम जानते हैं कि वो चैप्टर्स क्या है और उससे रिलेटेड बातें। आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथि के बारे में कि क्या होता है ये ग्लैंड्स। तो हम बात करते हैं, ग्लैंड जो होता है एक ऑर्गेन होता है, हमारे बॉडी पार्ट का एक ऑर्गेन है। ये ऑर्गेन है और इसका जो वर्क है, इसका जो फंक्शन है, ये बहुत ज़रूरी जानना है। इसका फंक्शन है केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट्स करना। हालांकि केमिकल सब्सटेंस ही ये सिक्रेट्स करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछते ही हैं। यदि हम ग्लैंड्स को आसानी से समझना चाहें तो हम इसे दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। ये दो भाग कौन है? एक तो होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। अर्थात ग्लैंड्स के ये दो बेटे हुए हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। आज हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या बात है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये सबसे पहले इसमें ये जान लीजिए कि ये जूस का सिक्रेशन करता है या फिर ये एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस और एंजाइम, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे किसको भाई? कैसे हम समझेंगे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो इसके लिए ये होता है कि भाई ये सिक्रेशन तो इंटरनल पार्ट में ही करता है। एंजाइम का, ये जूस का सिक्रेशन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी करता है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल पार्ट में ही करता है, लेकिन इसका जो सर्कुलेशन होता है ये आपके एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी भी हो जाता है या इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी भी होता है। अर्थात इसका बाहर भी ये आ जाता है हमारे शरीर से और अंदर तो होता ही है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड में होता है इसका भी फॉर्मेशन, इसका भी सिक्रेशन या सिक्रेशन कह दीजिए, ज़्यादा अच्छा इसके लिए शब्द आएगा। ये इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है और ये इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी में ही रह जाता है, इसके लिए ये अंदर नहीं आता, ठीक है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको ध्यान रखिए। पहला है स्वीट ग्लैंड। ये जो ऐसा ग्लैंड है, स्वीट माने पसीना, तो ऐसा ग्लैंड है जो इसमें जो हमारे पसीने बनते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी बनते हैं, निश्चित इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी बनते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट पर भी ये आ जाते हैं। तो ये क्या हुए? स्वीट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा यदि हम बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये अश्रु ग्रंथि कहते हैं। ये आँख के अंदर बनते हैं और आँख के माध्यम से ये बाहर आ जाते हैं। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हुआ। तीसरी बात हम करते हैं मेमरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड, मेमरी मन होता है दुग्ध। ये जो ग्लैंड है ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल हुआ। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक है हमारे पास लीवर और एक है हमारे पास, लीवर के बारे में पहले पढ़ते हैं। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो आप कहोगे
कि ये जो लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन किया, ये तो इंटरनल पार्ट में किया और इंटरनल में ही बाइल जूस होता है, रह जाता है, तो ये एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल में कैसे आया? ठीक है, इसे तो इंडोक्राइन के एग्जाम्पल में रखना चाहिए। दूसरी साथ इसे से रिलेटेड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है ये, तो ये एक्सोक्राइन के संपर्क में कैसे आया? इसे तो इंडोक्राइन के रूप में ही रखना चाहिए। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में एक और बहुत ही विचित्र बात है कि एक्सोक्राइन को हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, अर्थात नलीयुक्त ये ग्रंथियां हैं, अर्थात इसमें जो सिक्रेशन होता है वो किसी नली के द्वारा हमारे विभिन्न पार्ट में पहुंचते हैं। जैसे लीवर बाइल सिक्रेशन करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करता है हमारे स्टमक में, ये डक्ट के द्वारा जाते हैं। तो चूंकि डक्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन को कहते हैं, इसलिए लीवर और पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में रखा जाता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको लीवर और पेनक्रियाज को इंडोक्राइन में नहीं रखा जाता। तो फिर इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन सिक्रेशन करता है, तो इसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, तो फिर ये हार्मोन सिक्रेशन हुआ तो हमारे विभिन्न पार्ट में कैसे गया? तो हम जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्लड हार्मोन जो होते हैं डिफरेंट पार्ट में जाते हैं जहाँ उसका ज़रूरत होता है। तो यहाँ जो होता है दो चीज़ है, डक्ट ग्लैंड है इस कारण से, और ये डक्टलेस ग्लैंड है। अब एक क्वेश्चन और एराइज होता है, इसमें से ये भी पूछ देता है कि दो एग्जांपल्स दे देंगे, कहेंगे एक एग्जांपल्स दे देंगे स्वीट ग्लैंड और अलग अलग, कि कौन इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो निश्चित रूप से स्वीट ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड ये जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड ये ब्लड के माध्यम से ही सर्कुलेट होता है। तो अब आपसे ये पूछेगा कि कौन फास्ट है, अपने काम करने में कौन फास्ट है? तो मेरे ख्याल से या सभी को ये लगता होगा कि भाई इंडोक्राइन फास्ट हो, नहीं, एक्सोक्राइन फास्ट है, क्योंकि ये इसके पास खुद का एक पूरा मतलब कि रास्ता बना हुआ है, ये बहुत तेज़ी से वेरी फास्ट वर्क करता है, और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये स्लो वर्क करता है। तो आज के लिए हम यही जानेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। थैंक यू।